आदमी आता है धरती पे तो आने के साथ सांस लेता है और जब जाता है धरती से तो आखिरी सांस छोड़ के जाता है। सांस तक नहीं लेके जाता है वो, ऊर्जा तक नहीं लेके जाता है वो, और कुछ भी न लेके आता है और कुछ भी न लेके जाता है। क्योंकि हम जीव आए थे और जीव हम इसी मिट्टी से पैदा हुए थे और इसी मिट्टी में हम विलीन हो जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी, कोई पूछता है क्या है, पूछता है बायोटेक्नोलॉजी है क्या कहोगे? बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तकनीक का उपयोग करेंगे जीव जगत में, और जीव जगत में करके उसमें उसके डीएनए में, क्रोमोसोम में, जीन में एक परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन को करके हम लोग मनोवांछित उत्पाद को प्राप्त करेंगे। तो विज्ञान के जिस शाखा में, ठीक है, सजीवों के भीतर तकनीक का उपयोग करके परिवर्तन करके मनोवांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब सजीव का मतलब हुआ चाहे वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब सवाल है कि हम परिवर्तन क्यों करें? आखिर इन सजीवों में समस्या क्या हो गया है जो हमें परिवर्तन करना पड़ रहा है? तो समस्या उन सजीवों में नहीं है, बल्कि समस्या है हमें कि हमने अपना आबादी बढ़ा लिया हुआ है। और अब ये जो सजीव जगत है ये हमारे लिए क्या है? संसाधन का, ये कोई हमारे लिए भोजन का स्रोत है, कोई हमारे लिए दवा का स्रोत है, कोई हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। और वो स्रोत क्या है? घट रहा है, उसका पैदावार क्या है? घट रहा है। और वैसे में उसके पैदावार को हम बढ़ाना चाहते हैं, जो उसके अपने जो प्राकृतिक रूप है उससे वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम उसके शरीर में, उसके कार्यविधि में, उसके क्षमता में हम क्या कर रहे हैं? तकनीक का उपयोग करके, परिवर्तन करके हम उसके पीढ़ियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या वो जो भी है उससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तमाम जीव जगत में कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम अपने आप को भी करेक्ट करने में लगे हुए हैं कि अगर हम में कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, उन बीमारियों को पहले हम दवा से ठीक कर रहे थे, दुआ से ठीक कर रहे थे, और अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम उन रोगों को ठीक करेंगे। जैसे कोई महिला है लेकिन वो मां नहीं बन पा रही है क्योंकि उसके गर्भाशय में समस्या है, या उसके फॉलोपियन ट्यूब में समस्या है, या उसके किसी शरीर के किसी जनन भाग में समस्या है, तो वैसे वो मां नहीं बन रही है, या उसका जो पति है उसमें जितना मात्रा में शुक्राणु बनना चाहिए उतना शुक्राणु नहीं बन रहा है, और वो मां क्या है? वो अपने जैविक संतान को प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो वैसे में वो जाती है IVF का सहारा लेती है। तो IVF का सहारा लेकर के वो जो कपल है, जो माता पिता है, अब अपने जैविक संतान को प्राप्त कर रहा है। तो ये भी तकनीक का देन। अगर किसी का आंख खराब हो गया, किसी का नाक खराब हो गया, किसी के पेट में कोई उसका पैंक्रियाज खराब हो गया, तो वैसे में उन अंगों में बदलाव हम लोग करते हैं, और उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? तकनीक का सहारा लेते हैं। जैव तकनीक न सिर्फ पीढ़ियों को बढ़ाने में हमारे, बल्कि हमारे रक्षा में भी मदद करेगा। साथ साथ जो तमाम जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं में परिवर्तन करके उसके उत्पादन क्षमता में भी परिवर्तन लाएगा, और जब उत्पादन क्षमता उसका बढ़ेगा तो हमारा पेट भरेगा, और इस प्रकार से हमारा उत्तरजीविता एक लंबे समय तक इस धरती पे बना रहेगा। और अपने उत्तरजीविता को कायम करने के लिए हम लगातार सिंस एंटीक्विटी, जब मानव धरती पे आया तब से आज तक हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष जारी है और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। अलग अलग कालखंड में मानव ने अलग अलग प्रयास किया, और उसी के प्रयास के परिणाम स्वरूप क्या आज हमारे पास, हमारे चारों तरफ जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो चश्मे हो, चाहे वो किताब हो, कॉपी हो, पंखा हो, AC हो, हर एक चीज, हर एक वो भौतिक सामान जिसका आप उपयोग कर रहे हो, क्योंकि आप पैदा हुए थे नंगे, मरोगे नंगे। बीच में जो आपने अपने शरीर पे जो व्यवस्था आपको मिला है, ये आपके पहले वाले लोग करके गए थे। हम लोग जो व्यवस्था करेंगे वो हमारे बाद के लोग आके उसको भोगेगा, क्योंकि